अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीदा क़ासिम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। सास बहू का रिश्ता। सास बहू का नाम लेते ही सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि सास बहू के बीच का झगड़ा। वैसे हमारे समाज में देखा गया है कि सास बहू के बीच थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती रहती है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि इनके बीच का जनरेशन गैप होता है, क्योंकि पहले के जनरेशन में ये होता था कि कोई बहू किसी के घर में जाती थी ना, तो वो हमेशा घूंघट ओढ़ा करती थी और बड़े बुज़ुर्ग कभी ऊपर बैठे हैं तो वो नीचे बैठा करती थी, और कोई उनके घर में मिलने के लिए आ जाते तो वो फ़ौरन किचन में जाया करती थी। इस तरह होता था पहले की जनरेशन में। लेकिन इस जनरेशन में ये सब होने से रहा। कई जगह पर ये देखा गया है कि कोई लड़की शादी करके उसके ससुराल जाती है ना, तो थोड़े दिनों के बाद वो किचन में जाती है और खाना वाना बनाने लगती है, कुछ काम वाम करने लगती है। तो कभी कभी उसकी सास उस किचन में आ जाती है और उस लड़की को कभी कभी कहने लगती है कि तुम ऐसा मत करो, वो मत करो, ऐसा बनाओ, ऐसा करो, इस तरह से कहने लगती है। तो कुछ लड़कियां ऐसे रहते हैं कि इन बातों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फ़ौरन उस सास से कह देते हैं कि माँ जी आप किचन में मत आया करो, मैं देख लूँगी, मैं कर लूँगी ये सब कुछ। इस तरह से कह देते हैं कुछ लड़के। तो वो सास इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो सास जब बहू बनकर आई थी ना, तो वो किचन, वो घर, वो सब कुछ अपने हाथों से वो संवार कर रखती है। क्योंकि पहले के जनरेशन में ये होता था कि कोई लड़की जब बहू बनकर किसी के घर में जाती थी ना, तो किचन ही उसके लिए सारी दुनिया होती थी। उस घर में वो किचन उसके लिए एक पूजा गति, एक इबादत की जगह की तरह रहता था। वो हमेशा उसका सारा समय किचन में ही बीतता था। और वो जब बहू इस तरह कहती है ना कि माँ जी आप किचन में मत आया करो, मैं कर लूँगी सब कुछ, तो इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। एक तो वो मेनोपॉज स्टेज में रहती है, क्योंकि कोई लेडी जब सास बनती है ना, तो उसका मेनोपॉज स्टेज चलता रहता है, या तो मेनोपॉज स्टेज पार होकर रहती है वो। तो उनमें ऐसी औरतों में हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, तो फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। ऐसी बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये भी एक तरह से झगड़ों का कारण बन जाता है। इसीलिए इनमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। फ़ौरन उस सास को इस तरह से कहने की बजाय तुम ऐसा मत करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह कहने की बजाय वो इस तरह कह सकती है कि तुम जो भी बनाना चाहती हो बनाओ, लेकिन हमारे घर में थोड़ा नमक कम खाया जाता है, तुम इस बात का ख्याल रखो बेटा। और मिर्ची थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है, मीठा थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, इस बात का ख्याल रखकर तुम खाना बनाओ। तुम इस बात को, इस काम को थोड़ा इस तरह से करो, हमारे घर में इसी तरह किया जा सकता है। तो वो लड़की भी थोड़ा एडजस्ट हो जाएगी इस तरह से कहेंगे ना तो। और उस लड़की को भी फ़ौरन इस तरह से ना कहकर ऐसा कह सकती है कि माँ जी आप अब तक सारा काम किया करते थे, अब मैं आ गई हूँ, आपकी हेल्प करूँगी, मैं थोड़ी बहुत कर लूँगी काम, आप बैठिए, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, मैं जो भी बनाती हूँ आप टेस्ट करके देखिए, अगर कोई कम सरस हो गया है तो आप बताइए कि मैं वैसे ही कर लूँगी सब कुछ। इस तरह कहेगी ना वो, तो उस सास को बुरा नहीं लगेगा और झगड़ों को भी रोका जा सकता है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होना यहाँ पर ज़रूरी है दोनों में, शुरुआत में ही बहुत ज़रूरी है।
तभी रिश्ते आगे जाकर एक अच्छा मोड़ ले सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही झगड़ों की वजह ना बने। कोई भी बात थोड़ा बोलचाल में संयम रखकर मीठी बोलेंगे ना, तो झगड़ों को रोका जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कोई लड़की शादी करके किसी के घर में जाती है ना, तो वो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को, अपना सब कुछ, अपनी सारी दुनिया वहाँ पर छोड़कर वो किसी और के घर में अपनी दुनिया बसाने लगती है। वहाँ पर वो यही चाहती है कि उसका हमसफ़र, उसका हस्बैंड हमेशा उसके साथ समय बिताए, उसके साथ खाना पीना, उसके साथ घूमना, उसके साथ बातचीत करना, यही चाहती है वो। तो इस बात को वो उसकी जो वो लड़के की माँ होती है ना, वो थोड़ा एडजस्ट करने में उसको टाइम लगता है, क्योंकि माँ के साथ बच्चों का रिश्ता थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ा अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहता है। तो वो ये महसूस करती है कि उसका बच्चा उससे छिन रहा है। वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती वो, क्योंकि उसका बेटे का प्यार, उसके बेटे का समय दोनों में बँटने लगता है। एक तरफ माँ की तरफ और उसकी बीवी की तरफ बँटने लगता है वो शादी के बाद, शादी के पहले जिस तरह माँ के साथ रहता था ना, तो वो उस तरह वो शादी के बाद समय नहीं दे पाता। वो जल्दी से एक्सेप्ट करने में उसकी माँ को थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर भी झगड़ों की शुरुआत हो जाती है, इसीलिए इनमें एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सास को भी ये समझना चाहिए कि वो लड़की जो आई है वो उसके बेटे की हमसफ़र है, यानी उसके साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, उसकी लाइफ पार्टनर है वो। इसीलिए उसका समय उसके साथ बिताना ज़रूरी है। इस बात को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेना तो थोड़ा बहुत झगड़ों से रोका जा सकता है। और उस लड़की को भी ये समझना चाहिए कि उसका जो हस्बैंड होता है ना, वो उसके हस्बैंड होने से पहले किसी का बेटा था, तो माँ के साथ भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। इस बात को वो अंडरस्टैंड कर लेना तो झगड़ों को रोका जा सकता है। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तभी रिश्ते आगे चलकर अच्छे रिश्ते बनेंगे। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लेडीज़ ऐसे होते हैं कि हर बात पर अपनी बहुओं को ताने देते रहते हैं। कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, कुछ कम सरस हो जाए ना, तो ऐसा कहते रहते हैं कि तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया क्या, तुम यही सीख कर आई हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, इस तरह से कहते रहते हैं। एक तरफ तो ये भी चाहते हैं कि उसकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और जॉब करने वाली हो, इस तरह से भी चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि वो घर के कामों में भी एक्सपर्ट हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सारा समय वो पढ़ाई में, जॉब करने में, आजकल की लड़कियां तो हमेशा अपने करियर की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो थोड़ा बहुत घर के कामों में वो कम सरस रहते हैं। तो इस तरह से ताने ना देकर ये समझने की कोशिश करें कि वो लड़की जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर आई है और जॉब करने लगी है, तो वो घर के कामों में थोड़ा कम सरस रहती है। तो इस बात को वो एक्सेप्ट करें तो झगड़ों से रोका जा सकता है। इस तरह से ताने ना दें। और आजकल की लड़कियों से भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर उस घर में उसकी सास या कोई और भी बात बात पर टोकना और कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो फ़ौरन रिएक्ट ना करें। पहले ये समझे कि क्या इस तरह से बात करना उनकी आदत है, या कभी कभी इस तरह से बात करते हैं, वो हमेशा से इसी तरह से बात करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर उनकी यही आदत है कि वो
इस तरह से ही बात करते हैं, खटौर शब्द निकालते हैं, तो उनको इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको बदला तो नहीं जा सकता फ़ौरन से। और कुछ कह रहे हैं सास अगर कोई और, तो वहाँ से फ़ौरन उठकर जाने की कोशिश करें। इस तरह से कह सकते हैं कि माँ जी मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, माँ जी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस तरह से कहकर वहाँ से जाने की कोशिश करें, या बात को कुछ घुमाने की कोशिश करें, कुछ माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, तो उस बात से वो वहाँ से मुकर जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, वो हमेशा ठीक ही रहते हैं, ठीक ही बात करते हैं और कभी-कभी इस तरह से करते हैं, तो पहले ये समझें कि वो इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, इसकी वजह जानने की कोशिश करें। और इसकी वजह जानने के बाद फ़ौरन रिएक्ट ना करके इसकी वजह जानें, और अगर वजह मालूम हो गई है तो बैठकर बात करें, खुलकर बात करें कि माँ जी मेरे साथ इस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं ना, इसकी वजह क्या है? अगर आपकी गलती कुछ है इसमें तो फ़ौरन माफ़ी मांग लें, इसमें क्या है? अगर गलती नहीं है तो समझाने की कोशिश करें, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करें, तभी झगड़ों को रोका जा सकता है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा कम्युनिकेशन होती रहे तो अच्छा है दोनों में, तभी सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी की तरह लेकर जा सकते हैं। ज़िंदगी भर तो एक साथ रहना ही है, तो रिश्तों में मिठास रहेगी ना तो वो घर भी जन्नत बना रहेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करें, इधर से भी उधर से भी। और ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो किसी और से शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा उठा सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर राउंड सर्किल में मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।